Hello, dear students. I hope you all are okay and fine at your home with your families. So, today we will start with oxidation and reduction reactions. अभी तक हमने डबल डिस्प्लेसमेंट तक किया था बेटा. अब हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस करेंगे. इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है. एक बार अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो बिल्कुल आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है. ओके. First is oxidation. Oxidation means adding of oxygen, removal of hydrogen या removal of electrons. Basically 10th स्टैंडर्ड में आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है बेटा. अगर किसी सब्सटेंस कंपाउंड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन इसका ठीक ऑपोजिट है बेटा. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इनमें से कोई एक हो रहा हो, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो या हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं. ठीक है. अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तब हमें और भी अच्छे से जो है वो क्लियर होगा. नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शंस. व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं बेटा जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हो. मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो. और मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस हैं बेटा वो रिडॉक्स रिएक्शंस ही होती हैं. ओके. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको ज़रा ध्यान से समझना. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग जैसे आपने सुना होगा LIC एजेंट सुना होगा. LIC एजेंट क्या होता है? जो दूसरों की LIC पॉलिसीज़ बनाता है. ठीक है, उसी को हम LIC एजेंट बोलते हैं ना. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. यानी जिसके पास ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन दे देगा. अब वो ऑक्सीजन दे देगा तो उससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यानी वो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे में वो ऐड कर रहा है ऑक्सीजन को. ओके. या फिर जो है वो रिमूव्स हाइड्रोजन, दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है और इसमें ऐड हो जाती है, तो ये इटसेल्फ क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट विच रिमूव्स ऑक्सीजन और विच गिव्स हाइड्रोजन. ओके. अब एक एग्जाम्पल से जो है वो हम देखेंगे. एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ईजी है. लेट मी फोकस जस्ट अ मिनट. ओके. हियर इज कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स कॉपर प्लस वाटर. अब देखो कॉपर ऑक्साइड था यानी कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, तो यहाँ से जो है वो रिमूव होकर कहाँ चली गई? मतलब अकेला रह गया और वाटर में ऐड हो गई. तो दैट मीन्स CuO का क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन. और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. यानी H2 के अंदर क्या ऐड हो गई? ऑक्सीजन ऐड हो गई ना. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? CuO है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि खुद रिड्यूस हुआ है और उसने ऑक्सीजन जो है वो दे दी है. हमने ऊपर अभी पढ़ा था ना, विच गिव्स ऑक्सीजन. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ हाइड्रोजन, जो कि खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया. ओके. तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो कॉपर, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो वाटर. ओके. क्लियर है? Next is effects of oxidation reactions in everyday life. जनरली बेटा ऑक्सीडेशन के दो इफेक्ट हमारी एवरीडे लाइफ में देखने को मिलते हैं. वन इज कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड अनदर इज रेंसिडिटी. कोरोजन से तो आप भली भांति जो है बेटा वो जानते हैं कि कोरोजन क्या होता है. कोरोजन इज़ व्हाट? किसी भी मेटल का जो है वो ख़राब होना ड्यू टू सम कंडीशन, ग्रेजुअली जो है वो उसका ईटन अप होना. मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस. जैसे कि उसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन.
आयरन पर जो जड़ लग जाता है वो भी एक कोरोजन का ही एग्जाम्पल है, यानी मेटल का सरफेस धीरे धीरे खराब हो जाना एयर मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल के एक्शन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए केमिकल इक्वेशन इज दिस Fe प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स, मॉइस्चर हो सकता है ये एयर के अंदर, एंड दैट फॉर्म्स Fe2O3 into XH2. दिस इज फॉर्मूला फॉर रस्ट, जो कि रस्ट बना देता है। ओके, नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? Condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. rancidity क्या होता है? बेसिकली बेटा एरियल ऑक्सीडेशन, यानी हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से जो खाने के अंदर फैट्स और ऑयल प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और सम अनदर कंपाउंड विल फॉर्म, तो वो फूड खराब हो जाता है, उसकी स्मेल में, उसकी टेस्ट में जो है वो वास्ट डिफरेंस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेंसिडिटी बोलते हैं। ओके, रेंसिडिटी को प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं बेटा जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को स्लोज डाउन कर देते हैं। एग्जाम्पल इज BHA एंड BHT. What is BHA? BHA is butylated hydroxyanisole, and what is BHT? It is butylated hydroxytoluene. Okay, now another prevention is just a minute, let me focus. Another prevention is by packing fat and oil containing foods in nitrogen gas. नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस होती है बेटा, और ये फिर क्या करेगी? ऑक्सीजन के टच को रोक देगी। तो जो पैकिंग की जाती है कंटेनर्स के अंदर या उसके अंदर नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन से उसके कांटेक्ट को फूड के रोक दिया जाए और फिर जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन ना हो। ओके, नेक्स्ट इज बाई कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। आपको पता है रेफ्रिजरेटर में रखने से जो है वो रिएक्शंस बहुत ही स्लो डाउन हो जाती हैं और जिसकी वजह से फिर ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं हो पाता उस रेट से जैसे कि रूम टेम्परेचर में होते हैं। हम किस एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं उसको। एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालने से क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। अवे फ्रॉम द लाइट, जनरली लाइट जो होती है बेटा वो फेवर करती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को, तो अगर हम उसको लाइट में ना रखें, डार्क में रखें, तो उससे भी जो है वो फ़र्क रहेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।